वृषभ राशि 1 जुलाई 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक बन रहा है एक ऐसा योग जो आपकी ज़िंदगी में सफलता के मार्ग को खोल कर रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा गोचर हो रहा है जो आपके लिए खुशियों का माहौल लेकर आ रहा है। लोग आपके सामने झुकेंगे क्योंकि राहु प्रवेश कर रहे हैं मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में। इस अवधि में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। वृषभ राशि आप पृथ्वी तत्व की स्थिर, व्यवहारिक और सुख सुविधा प्रिय राशि माने जाते हैं। आपकी राशि के जातक सामान्यतः शांत स्वभाव के, धन संचय की प्रवृत्ति रखने वाले, आरामदायक जीवन की चाह और स्थिरता को महत्व देते हैं। लेकिन जब इस राशि के दसम भाव में राहु बैठे हुए हैं तो दसम भाव आपकी करियर से जुड़ा है, नौकरी, प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान से जुड़ा है। सबसे पहले आप जानें कि राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो यहाँ एक बन जाता है अंगारक योग। ये एक छोटा सा ही अंगारक योग है, लेकिन कई राशियों के जीवन में उथल पुथल भी लाता है। लेकिन क्या वृषभ राशि आपके जीवन में भी उथल पुथल आएगा या फिर बहुत ही अच्छी स्थिति बनने वाली है, जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों, आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। छायाग्रह राहु का मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर प्रवेश 30 जून 2026 को ही हो चुका है और राहु हमेशा उल्टी चाल यानी वक्री चलते हैं, इसलिए वे शतभिषा नक्षत्र से पीछे हटते हुए धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यह गोचर साल के अंत तक यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, जिसके बाद फिर राहु राशि बदलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु को दशम भाव में ज्योतिष शास्त्र में दिग्बली यानी कि अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है और जब यह मंगल के नक्षत्र में आता है तो आपके करियर में एक नई क्रांति लेकर आता है। तो वृषभ राशि आपके लिए सबसे बड़ा लाभ होने वाला है। इस समय अभूतपूर्व सफलता और पदोन्नति मिलने वाली है। यदि आप लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे तो यह अवधि आपको बड़ी सफलता दे सकता है। अधिकार और वर्चस्व में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। राजनीति और नेतृत्व में भी बड़ा अच्छा संयोग देखने को मिलेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, सामाजिक जीवन या प्रबंधन मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति और धन लाभ भी होगा, अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। राहु का यह गोचर आपको कई अप्रत्याशित स्रोतों से धन दिलाएगा। व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, निवेश से फायदा हो सकता है। यदि आप शेयर बाजार, रियल स्टेट्स या किसी नए स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय अच्छे रिटर्न दे सकता है, परंतु पूरी रिसर्च के बाद ही कदम उठाइएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, समाज में पहचान होगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी इजाफा हो सकता है। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। शत्रुओं का विनाश होगा, आपके गुप्त शत्रु या प्रतिस्पर्धी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। काम की व्यस्तता के कारण दूरी हो सकती है। परिवार में, करियर में अत्यधिक व्यस्तता और जुनून के कारण आप अपने परिवार और जीवन साथी को पर्याप्त समय भी नहीं दे पाएंगे, जिससे घर में थोड़ी सी निराशा हो सकती है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दशम भाव पिता का भी माना जाता है, इसलिए इस दौरान आपके पिता के स्वास्थ्य में कुछ भी उतार चढ़ाव भी संभव है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपके भीतर आगे बढ़ने की भूख बहुत बढ़ जाएगी, आप जोखिम लेने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, सोच समझकर कदम उठाएंगे। अति आत्मविश्वास से बचिएगा। मंगल और राहु का ये प्रभाव आपको कभी कभी अहंकारी या अति आत्मविश्वासी बना सकता है, जिससे सहकर्मियों के साथ संबंध खराब होने से डर रह सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे राहु की 3 दृष्टियों के बारे में। राहु जिस भाव में बैठता है वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। चूँकि वृषभ राशि के लिए राहु आपके 10वें भाव में बैठा है, इसलिए वहाँ से राहु की दृष्टियाँ आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का भाव है, तो यह दृष्टि आपकी वाणी में थोड़ी सी आक्रामकता या कड़वाहट ला सकती है, जिससे परिवार में विवाद हो सकता है। हालांकि यह अचानक धन लाभ और गुप्त स्रोतों से पैसा आने के स्रोत भी खोल सकता है। खान पान की गलत आदतों से बचिएगा। उनकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता, भूमि और वाहन का भाव है।
कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। इससे घरेलू सुख शांति में कुछ कमी महसूस होगी। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 9वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आपके गुप्त शत्रु और विरोधी विपरास्त होंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। लोन या कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी, लेकिन पेट से जुड़ी बीमारियां या इन्फेक्शन के प्रति आपको सावधानी रखनी होगी। तो इन दौरान यदि आपको पूरी तरह से राहु का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आप कुछ उपाय कर लीजिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए दशम भाव में बैठे राहु और उनकी दृष्टियां के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने तथा शुभ फलों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। चांदी का उपयोग कीजिए। राहु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है। इससे संतुलित करने के लिए हमेशा चांदी के गिलास में पानी अब चाहे तो पी सकते हैं। अपनी जेब में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा रखें। इससे मानसिक शांति मिलेगी, वाणी सौम्य होगी। प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी माता के चरण स्पर्श करें, उनके साथ वाद विवाद से बचें। इससे चतुर्थ भाव के दोष दूर होंगे। राहु की दृष्टि दूसरे भाव खान पान पर होने से कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन बिल्कुल ना करें। रसोई घर में बैठकर भोजन करना राहु के नकारात्मक प्रभाव को तुरंत कम करता है। और धनिष्ठा नक्षत्र की उग्रता शांत करने के लिए नक्षत्र स्वामी मंगल के उपाय कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। चूंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है, इसलिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। चमेली के तेल का दीपक जलावे। मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाए और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। मंगलवार के दिन बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाए और उसे बच्चों या ज़रूरतमंदों में बांट दें। खुद मीठा कम खाएं। पक्षियों को सतनाजा दें, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, चावल, काले चने और मूंग डालें। यह उपाय छठे भाव के रोग और शत्रुओं को शांत रखेगा। सफाई कर्मियों का सम्मान करें। शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी या गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे दे दें। काले कपड़े या उड़द की दाल का दान करें। कभी भी उनका अनादर न करें। और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। प्रत्येक शनिवार या सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। मासिक भ्रम इससे दूर होंगे। किसी भी प्रकार के नशे, धूम्रपान, शराब आदि से पूरी तरह से दूर रहें, अन्यथा राहु करियर यानी कि आपके 10वें भाव में अचानक बड़ी गिरावट ला सकता है। मुफ्त में किसी से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, नीले या काले कपड़े उपहार में ना लें। तो ये उपाय आप कर लीजिए। इससे राहु देव के यदि कोई भी दुष्प्रभाव है तो उससे मुक्ति मिलेगी। और आशा है दोस्तों ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, मैं आपके बारे में कुछ ज़रूर बताऊंगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।